नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में दिलाई जाएगी नए मंत्रियों को शपथ। ये जानकारी हमको मिली है। अभी तक की सबसे ज्यादा एससी और ओबीसी नुमाइंदगी का दावा किया जा रहा है बहुत ही वरिष्ठ और विशेष सूत्रों द्वारा। अब तक की सबसे युवा कैबिनेट होने का भी दावा किया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी हैं तमाम जो हमारे पास अभी जुटी हैं, हमारे पास जुड़ी हैं। कल शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दिल्ली में। बहुत सारे ये मंत्री हैं जो दिल्ली आ भी गए हैं। अब आपको बताते हैं वो एक बात जो शायद अभी भी खटकेगी। ये वो बात है जो कि 2019 में भी खटकी थी, आखिरी वक्त तक। आप ये समझिए कि फंक्शन शुरू हो गया था और जदयू ने एकदम से तय किया कि हमारा कोई मंत्री जो है वो ओथ नहीं लेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ वैसी ही स्थिति एक बार फिर से बन रही है जेडीयू की तरफ से। सांसद चर्चा करने दिल्ली आए हैं, शपथ लेने नहीं, ये जानकारी हमको दी गई है। ऐसा बताया जा रहा था कि जेडीयू के जो सांसद हैं वो दिल्ली आ गए हैं, शायद क्या वो भी शपथ लेंगे। तो सूत्रों ने हमें यह बताया है कि ये सांसद चर्चा करने के लिए दिल्ली आए, शपथ लेने के लिए नहीं। कल वो ओथ नहीं लेंगे जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाएगी। क्या है स्पष्ट, हम आपको बता दें। जेडीयू ने 2019 वाली शिकायत दोबारा दोहराई है। सांसदों की संख्या के हिसाब से मंत्री बने, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी के 17 सांसद हैं और केंद्र में 5 मंत्री हैं। जेडीयू के 16 सांसद हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे कम से कम 4 तो होने चाहिए भाई। आपके 5 हैं, हमारे 4 कर दीजिए। 16 तो हम भी लेकर के आए हैं। अब इसके अलावा बिहार की राजनीति में एक और चीज हो रही है। चाचा को मौका दिया जा रहा है लेकिन चिराग को चिंता हो रही है। पशुपति कुमार पारस ये मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो तो कुर्ता उर्ता भी खरीदने लगे अपने लिए। पारस को अमित शाह का फोन आया है, ऐसा बताया जाता है। क्या एलजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे पशुपति पारस? एलजेपी कोटे से अगर मंत्री बनाया गया तो क्या चिराग पासवान कोर्ट चले जाएंगे? उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बोला कि अगर तो वो अपनी इंडिपेंडेंट निर्दलीय की भूमिका से बन जाते हैं मंत्री तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एलजेपी के कोटे से बने तो हम अदालत चले जाएंगे। अब सुशील मोदी क्या वो भी मंत्री बनेंगे? उनके बारे में भी चर्चा है। पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनके मंत्री बनने की भी अटकलें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। तो ये अभी तक की स्थिति है बिहार को लेकर के। मैं स्वागत करना चाहता हूं राजीव रंजन, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और थुपाली आर श्रीनिवास, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है। इससे पहले कि हम आप दोनों के पास आए, जल्दी से सुन लेते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे वो देखा जाएगा। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। देखिए, हमारे नेता ने जो बात कह दिया वो सत्य है। तो आप ही के ऊपर आप बताइए सर, क्या है? अरे तो आप देखिएगा ना, बातचीत फाइनल हो गई है। आप देखिएगा ना, मतलब माना जाए अभी सब कुछ फिर पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। सर, कितने लोग अब आप वेट करो ना यार, क्या है? ये कोई केमिस्ट्री नहीं है जहाँ फार्मूला होता है। तो आरसीपी सिंह जो नेता हैं, उनका ये कहना है कोई केमिस्ट्री नहीं है, वेट करो। राजीव रंजन जी, केमिस्ट्री की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो मैथ की हो रही है, गणित। और गणित के हिसाब से जदयू का यह मानना है कि भाई हमें भी मिलना चाहिए। हमारे भी 16 सांसद हैं तो हमें भी 4 बर्थ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले संकेत जी, 2 आधिकारिक बयान आपके सामने है। राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद किसी भी अटकलबाजी पर चर्चा करने की कोई गुंजाइश है। इसमें तो अटकलें ही अटकलें हैं, क्योंकि इन दोनों बातों में कुछ स्पष्ट तो हुआ ही नहीं।
इन दोनों ही नहीं। बातों में उन्होंने बोला कि आरसीपी सिंह तय करेंगे, आरसीपी सिंह जी ने बोला कि नहीं। अब इंतजार कीजिए, तो कुछ एक्सप्लेन अगर तो किया ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है मंत्री परिषद का गठन, राज्यों से या क्षेत्रीय दलों की जो हिस्सेदारी है, अगर उन्हें कुछ मिलना है तो निसंदेह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह जी इसके लिए अधिकृत होंगे, ये नीतीश कुमार जी ने कहा। तो इसके बाद, और ये बिल्कुल ही सामान्य और औपचारिक प्रक्रिया है कि जब भी कोई गठबंधन सरकार होती है तो उसमें घटकों की भागीदारी को लेकर ये मान्य परंपरा है कि प्रधानमंत्री जी के की ओर से उन घटकों से पूछा जाता है कि आपके यहाँ से कौन लोग आएंगे या कितनी संख्या में आएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद इसमें किसी भी संशय या किसी मैं आपको बताता हूं क्यों। राजीव रंजन जी, 2019 जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने टटोलें, सिर्फ 2 साल रिवाइंड करें तो जब कैबिनेट जो मंत्री थे उनकी शपथ ग्रहण समारोह शुरू ही होने वाला था, उस समय जानकारी आई थी कि जेडीयू शपथ नहीं लेगी, क्योंकि आपका ये कहना था कि हमको बराबरी चाहिए, हमको एक नहीं चाहिए। नहीं, आप थोड़ा शब्दों को अगर याद करें तो हमने कहा था कि सांकेतिक हिस्सेदारी हमें नहीं चाहिए। हाँ, उसका अभिप्राय क्या है आप इसका विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अब वो इतिहास के गर्भ में कई बातें चली गई हैं और गठबंधन घर में कई बातें होती हैं, समय के हिसाब से बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आरसीपी सिंह जी ने कह दिया है, हम इस सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद की जो भी परिस्थिति होगी शपथ ग्रहण समारोह से मतलब चाहे जितने मंत्री, उसकी जानकारी मिली, चाहे जितने मंत्री पद मिले, आप इस सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस पर औपचारिक तौर पर एक प्रवक्ता की कोई भूमिका नहीं है और ये एक संवेदनशील मसला है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक जो भी बयान आए उसे ही प्रामाणिक ठीक है। आपको और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे, समझ गए हम आपकी बात, आपको और डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे, लेकिन बने रहिए क्योंकि और भी कुछ सवाल हैं और किसी दल के बारे में। तो पाली श्रीनिवास जी, एक पहले तो जेडीयू की बात कर लें। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना बड़ा घटक दल, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ये जो नया चुनाव देखें जो कि हुआ बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें जेडीयू की संख्या घटी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे वादे के मुताबिक। तो अब आपको लगता है कि केंद्र में इसी अनुपात से मंत्री पद भी बांटे जाएंगे कि आपकी संख्या बल कम है, इस हिसाब से आपको ये सांकेतिक हिस्सेदारी शायद उस तरीके से ना मिल पाए जैसे आप उम्मीद रखें। संकेत जी नमस्कार, राजीव रंजन जी को भी मेरा नमस्कार। और ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन जो होता है आज, वो पहली बार तो हो नहीं रहा, और दूसरी बात है कि हमारे मित्र दल जो जेडीयू के साथ हम बिहार में हम गवर्नमेंट में हैं, और अभी अभी हमने माननीय नीतीश जी का भी स्टेटमेंट सुना, माननीय आरसीपी सिंह जी का भी स्टेटमेंट सुना, वो क्रिस्टल क्लियर है। और हमको स्पेकुलेशन में ना पड़ते हुए और ट्रायल बैलून्स को हम आकाश में ना उड़ाते हुए जो कल तक इंतजार कर लेते हैं, और जो कुछ भी है साफ हो जाएगा। और हमारी यही उम्मीद है कि जो भी कुछ प्रधानमंत्री करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री, वो सबके लिए सबको साथ लेके करेंगे। धन्यवाद। नहीं, वो तो है, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, लेकिन फिर अगर ऐसी स्थिति होती तो ये मामला इतना लटकता नहीं। अभी भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है जदयू के, उनका ये कहना है कि आप ये ना मान लें कि जो 2-1 लोग यहां पर दिल्ली में हैं जेडीयू के सांसद, वो शपथ लेने के लिए आए हैं, वो चर्चा करने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि घटक दलों को, और वो खास तौर से अब जब बीजेपी खास ध्यान दे रही है, आप देखिए एक तरफ अनुप्रिया पटेल की री एंट्री हो रही है या हो सकती है, वहीं पर आपको लगता नहीं है कि जदयू अगर कुछ कहती है तो आपको शायद सुनना पड़े? देखिए, हम हर घटक दल की सुनते हैं और जेडीयू भी हमारे प्रिय मित्र हैं और हम उनकी भी बात सुनेंगे, हर किसी की बात सुनेंगे। और जहां तक वो जो पुरानी 2019 की बात है, वो देखिए इतिहास में होता रहता है। अब पीछे मुड़ के ना देखें, हम आगे मुड़े, आगे की ओर देखें। आगे की एक बात कर दें, आप दोनों से ही पूछ लें श्रीनिवास जी। आगे की बात यह है
कि चिराग पासवान का ये कहना है कि चचा को आपने अगर मंत्री परिषद में शामिल कर लिया तो ठीक है, आप कर लीजिए, वो आपका राइट है, लेकिन वो एलजेपी के कोटे से नहीं हो सकता क्योंकि वो एलजेपी नहीं है, छोड़ के चले गए हैं। और अगर वो आपने एलजेपी का कोटा दिखाया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? ये मेरे लिए कि आपके लिए श्रीनिवास जी, आपके लिए, क्योंकि उन्होंने देखिए, हाँ, सवाल आपसे किए हैं। ओके, ये जो इंसिडेंट हुआ है एलजेपी में, वो थोड़ा सा उनका वो इंटरनल मैटर है, और वो जो इंटरनल मैटर जब तक वो सुलझता नहीं, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं मैं ये समझना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पशुपति पारस जो हैं वो एलजेपी हैं या निर्दलीय हैं? मैं फिर बोलूंगा संकेत जी, ये उनका इंटरनल मैटर है। जो हमारे पार्टी जो बीजेपी के जो सीनियर वरिष्ठ नेताओं ने डिसाइड किया है एनडीए के हित में, मैं उसके हिसाब से जाऊंगा। राजीव रंजन जी, आप मुझे बताइए कि आपने भी ये बयान सुना होगा चिराग पासवान का। उनका ये कहना है कि वो उनको कोई ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को एलजेपी बोल सकें। तो अगर एलजेपी के कोटे से वो गए तो आप इसको किस तरीके से देखें? संकेत जी, सबसे पहले संकेत जी, अब जो स्थिति आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तो जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी उस घटक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एलजेपी के संबंध में जो भी वो निर्णय लेंगे वो सभी घटक दलों को मान्य होगा, और अगर इससे बयान देना है कोई पक्ष है तो वो एलजेपी के तथाकथित जो दो समूह मान सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें रोशनी डाल पाएगी। ठीक है, चलिए अब राजीव रंजन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका क्या हम ये माने कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री तय करेंगे कैबिनेट के और देश के मुखिया होने के नाते, वो जेडीयू को घटक दल होने की वजह से मंजूर होगा? यानी कि अगर उन्होंने तय कर दिया कि 2 मिलेंगे तो 2 मंजूर, 1 मिलेगा जैसे 2019 में तो 1 मंजूर। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लगभग 2 दशकों से ज्यादा का लंबा साथ है हमारा संबंध विच्छेद हुआ, इसकी चर्चा काफी हुई, लेकिन अगर 3 वर्षों के एक छोटे से कालखंड को छोड़ दें तो हम एनडीए के सबसे विश्वसनीय घटक दल के तौर पर जाने जाते हैं। और इसीलिए जो भी फैसले परस्पर विचार विमर्श के बाद सहमति से लिए जाते रहे हैं, आम सहमति से लिए जाते रहे हैं। पूर्व में भी जदयू की ओर से अनेक नेताओं ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जिम्मेवारी पूर्वक हिस्सेदारी पाई, और वहां उन्होंने अब अलग अलग मंत्रालयों में दायित्वों का निर्वहन किया। ये कोई नई परिस्थिति नहीं है। 2019 एक अपवाद है, हर मंत्री परिषद में हम लोग शामिल रहे हैं। अंततः यह फैसला प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी को यह निर्णय करना है किस घटक दल को शामिल करना है तो कितने लोगों को करना है, और कितने लोगों को करना है तो किन लोगों को करना है। यही तो मैं कह रहा हूं राजीव रंजन जी, पिछली बार भी यही हुआ, उन्होंने ही तय किया कि किसको शामिल करना है और कितने लोगों को शामिल करना है, लेकिन ऐन मौके पर जदयू ने कहा कि हमको शामिल नहीं होना। इस बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने ये शर्त हटा दी है? यानी कि अगर प्रधानमंत्री ये तय कर लेते हैं कि फलाना फलाना आएंगे तो उसके बाद आप जाएंगे और आप मंत्री परिषद का हिस्सा बनेंगे, हाँ या ना? देखिए, शर्त जैसी कोई बात नहीं हो सकती है, इसलिए ये एक नैसर्गिक और स्वाभाविक गठजोड़ है, और जनता का आशीर्वाद इस गठजोड़ को है। गठबंधन में शामिल चाहे वो बड़े दल हो या छोटे दल हो, जन भावनाओं का सम्मान उन्हें सबको करना है। इतना प्रचंड जनादेश अगर जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के आधार पर ही, चूंकि हम दूसरे बड़े घटक दल हैं एनडीए के, स्वाभाविक तौर पर गठबंधन में ये बातें आपस में होती हैं, लेकिन अंततः निर्णय प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक वैश्विक छवि है उनकी, एक स्वीकार्यता के सवाल पर कहीं कोई घटक दलों के अंदर कोई अंतर्विरोध कभी नहीं रहा है। उनके फैसले सब लोग सिरोधार्य करते रहे हैं, इसलिए मुझे कोई संशय नहीं है। आपकी बात जो है राजीव रंजन जी, वो धीरे धीरे सांकेतिक हिस्सेदारी की ओर बढ़ रही है।
कि आप चाह रहे हैं कि एक हिस्सेदारी हो और वो उस अनुपात में हो जिस अनुपात में आपने सीटें जीती, है कि नहीं? देखिए, ऐसे फैसले बराबर शीर्ष के स्तर पर ही लिए जाते हैं और कैबिनेट रिशफल पूरी तरह से एक ऐसा मसला है जिसमें किसी भी संवाद को आप कैबिनेट के एक्सपेंशन के पहले आप अगर किसी दल का स्टैंड अगर आपको कहीं दिखा हो, मैं नहीं समझता हूं कि विमर्श में इस तरह के तथ्यों की कभी गुंजाइश होती है। इसलिए ये नितांत गोपनीय जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पर एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, उसका सम्मान सबों को करना पड़ता है। ठीक है, मैं श्रीनिवास जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी बहुत सारी गणित लगाई जा रही है और गणित ये है कि जिस तरीके से ओपी राजभर वो अब आपसे एकदम छिटक गए, घटक दल हैं, नाराज हैं। अब इस चक्कर में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समुदाय कहीं ना छिटक के चला जाए, तो उस समुदाय के कुछ लोगों को पार्टी के अंदर से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से समुदाय, जाति, धर्म, इस सब का रिप्रेजेंटेशन का ध्यान देते देते आप भी बिल्कुल वैसे ही हो गए, आपकी पार्टी बिल्कुल वैसी हो गई जैसे आप औरों को कहते थे कि ये तो सिर्फ जाति और धर्म पर फैसले लेते हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। संकेत जी, एक बात तो तय है कि हमारा जो 130 करोड़ जो हिंदुस्तान है वो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के और विभिन्न प्रांतों से हैं। उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे कैबिनेट में होना चाहिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं, वो देख रहे हैं। और मेरा ये हिसाब है कि आप दूसरे दृष्टिकोण से देखते होंगे कि अगर आप कास्ट एंगल से देख रहे हैं या दूसरे एंगल से देख रहे हैं, वो आपका दृष्टिकोण है। मगर हमारा दृष्टिकोण ये है, हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो हमारा दायित्व है। जी, श्रीनिवास जी और राजीव रंजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कल 6 बजे और उससे पहले ही नाम आ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन इन, कौन कौन आउट। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और क्या सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह होगी? ये सवाल पिछले कई महीनों से पूछा जा रहा है। इस बीच दिल्ली आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। देखिए मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा। सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किया है। एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो, किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं।